अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन मतलब अल्डोल, तो जिसमें दो अल्डिहाइड या फिर दो कीटोन्स की मेल होती है, यानी जब हम दो अल्डिहाइड या फिर दो कीटोन्स को हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स या फिर डाइल्यूट बेस, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी वो बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, यानी बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जब हम अल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जब हम कीटोन को रिएक्ट करते हैं। यानी जब हम डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस के रहते हुए दो अल्डिहाइड या फिर दो कीटोन को रिएक्ट करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्मेशन होती है, तो जिससे हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें एक डेफिनेशन दिया गया है, अगर आप इस एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, क्योंकि जो अल्डोल कंडेंसेशन है वे एक अक्सर एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं इसके मैकेनिज्म के साथ। तो डेफिनेशन है दिस रिएक्शन मतलब अल्डोल कंडेंसेशन, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स टू अ सेकेंड मॉलिक्यूल in such a way that alpha carbon of the first molecule become attached to the carbonyl carbon of the second molecule. This is known as aldol condensation. यानी जो aldol condensation होती है उसमें हम दो अल्डिहाइड या फिर दो कीटोन्स को रिएक्ट करते हैं, तो जो पहला जो कंपाउंड्स है चाहे वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन्स, तो उसके अल्फा कार्बन नेक्स्ट जो कार्बोनल कंपाउंड्स है चाहे अल्डिहाइड या कीटोन, उसके जो कार्बोनल एटम्स है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में जो है पहले जो कंपाउंड्स है कार्बोनल कंपाउंड्स वो हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट होकर, यानी वीक एसिड या फिर वीक बेस के साथ रिएक्ट होकर जो है एनोलेट में फॉर्मेशन होती है। तो एनोलेट यानी जब वो डीप्रोटोनेटेड होती है, तो एक अल्डिहाइड या फिर एक कीटोन जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर डीप्रोटोनेटेड बनता है, तो जिससे एनोलेट में फॉर्मेशन होती है, वही एनोलेट नेक्स्ट जो अल्डिहाइड फिर कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तो जिससे हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, तो जिसमें बीटा पोजीशन में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। This product form was named as aldol, means aldehyde and alcohol, and hence the name was the reaction is aldol condensation. तो जब मैंने पहले ही बता दिया है कि जब जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स या फिर कीटोन जब रिएक्ट करते हैं एक के साथ, तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अल्डिहाइड भी होता है, एंड जो है अल्डिहाइड के साथ साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होती है, तो जिससे हम कहते हैं अल्डोल, यानी अल्डिहाइड एंड अल्कोहल अल्डोल। तो जिसमें है एक और है जैसे एसीटोन एंड एसीटोन रिएक्ट होते हैं, तो जिसमें प्रेजेंस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, तो जिसमें डाई एसीटोन अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसके मैकेनिज्म्स के बारे में, तो जिसके मैकेनिज्म इसमें टोटली 3 स्टेप दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बन एनायन फॉर्मेशन होती है, फिर नेक्स्ट में एनायनिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, और नेक्स्ट वही एनायनिक इंटरमीडिएट जो है वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्डोल फॉर्मेशन हो जाती है। तो उससे हम थोड़ी ब्रीफ में देखेंगे। तो पहला जो है फर्स्ट स्टेप में जो अल्डिहाइड है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर डीप्रोटोनेट होकर जो है कार्बन एनायन 1 में फॉर्मेशन हुआ है। The base remove one alpha hydrogen from aldehyde and ketones to form carbon anion, यानी जो है अल्फा हाइड्रोजन है जो बेस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके जो फर्स्ट पोजीशन में CH3CHO, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में जो है 3 हाइड्रोजन है, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन यानी इसे हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, वहाँ के एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसे रिमूव कर दिया है, तो जिससे बन गया है कार्बन एनायन, यानी अल्डिहाइड में जब हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट हुआ है तो पहले जो कार्बन एनायन 1 में फॉर्मेशन हो गया है, तो जो कि एक
जो कि जिसे हम एनोलेट भी कहते हैं। तो वही जो कार्बन एनायन है वो नेक्स्ट एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट हुआ है, तो रिएक्ट होकर एनायनिक इंटरमीडिएट में फॉर्मेशन हुआ है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले जो डेफिनेशन में डिस्कस किए थे, जो इसके जो अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन इसके नेक्स्ट जो एल्डिहाइड है उसके जो कार्बन है उसके साथ ही रिएक्ट हुआ है। यानी CH3CHO जो है ये सेकंड एल्डिहाइड है और ये रहा फर्स्ट एल्डिहाइड। तो फर्स्ट एल्डिहाइड जो कार्बन एनायन फॉर्मेशन हुआ है उसके अल्फ़ा पोजीशन यहाँ पर अटैच हुआ है, तो बन गया है एनायनिक इंटरमीडिएट। यानी कार्बन एनायन रिएक्ट विथ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड टू फॉर्म एनायनिक इंटरमीडिएट। एंड नेक्स्ट है स्टेप 3। तो स्टेप 3 में जो है वही एनायनिक इंटरमीडिएट जो वाटर को रिएक्ट करके बन जाता है अल्डोल। एनायनिक इंटरमीडिएट एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म अल्डोल। यानी जो इंटरमीडिएट है एनायनिक इंटरमीडिएट वो वाटर से एक आयंस को या फिर प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके अल्डोल में फॉर्मेशन हो गया है। यानी यहाँ से एक H यानी प्रोटॉन इससे यहाँ पर अटैच हो गया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को यहाँ पर ले लिया है, तो जिससे अल्डोल में फॉर्मेशन हो गया है। तो दोस्तों ये जो है मैकेनिज़्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो नेक्स्ट जो एक रिलेटेड है वो है जब हम अल्डोल को जब हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तब वो अल्कीन में फॉर्मेशन हो जाती है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स इन अल्डोल कंडेंसेशन आर हाईली अनस्टेबल एंड लूज वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अल्कीन्स। यानी जो हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो अल्डोल है, उसे हम अगर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड्स, तो वाटर को रिमूव करके अल्कीन में फॉर्मेशन होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे अल्कोहल कंडेंसेशन के बारे में, तो जिसमें हमने उसके डेफिनेशन एंड उसके मैकेनिज़्म एंड उसके रिएक्शन के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ पर दिए गए नोट्स इतना ही लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।